Students of class 7, we are here in science class, and here you have been given an activity work. Please try to do it from your own self, and if you get any trouble to complete it, ask me. I shall try to reveal something about it. Chlorophyll is necessary for photosynthesis. It has been given here to complete the work. We start from here. Its topic is sunlight. Sunlight is a main source to complete the photosynthesis in plants. Green plants prepare food in the presence of sunlight. Chlorophyll present in the green leaves traps the solar energy. The solar energy is converted into chemical energy by the process of photosynthesis. The chemical energy is stored in the form of carbohydrate in plants. हरे पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है, और हरे पत्तियों में क्लोरोफिल को अवशोषित करने के लिए उसकी कोशिकाएं बनी होती हैं जो सूरज के एनर्जी को अवशोषित करती है, और अवशोषित किया हुआ ये एनर्जी ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एक रासायनिक शक्ति में परिवर्तित हो जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में इकट्ठा होता है, और पौधे इसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट पैटर्न सो एज टू कैच द मैक्सिमम सनलाइट. अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं, और ये पत्तियां सक्षम होती हैं सोलर एनर्जी को अवशोषित करने में. एक्वाटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, वाटर लिली एंड वेलिसनेरिया टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड dissolved in the water to prepare their food and give out oxygen during this process. कुछ पेड़ पौधे जिनमें कुछ पौधों का नाम दिया गया है जिसको हाइड्रेलिया बोलते हैं, वेलिसनेरिया बोलते हैं. ऐसे पौधे जो मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है उसको भी अवशोषित करने में सक्षम होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके अपना भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड को सहायक के रूप में प्रयोग करते हैं. एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रक्रिया के दौरान वे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. फोटोसिंथेसिस enables the green plants to make their own food. In the absence of photosynthesis, there would be no food. फोटोसिंथेसिस हरे पौधों के लिए एक बहुत ही अति आवश्यक सामग्री है उनके भोजन बनाने के लिए, और इसकी अनुपस्थिति में उनके पास भोजन नहीं हो सकते. They are unable to make their own food. The survival of all animals in the world directly or indirectly depends on the food made by plants. सर्वेक्षण करने से ये मालूम चलता है कि इस जीव जगत में जितने भी प्राणी हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित हैं. ऑक्सीजन which is essential for the survival of all living organisms is produced during photosynthesis. और ऑक्सीजन जो जीव जंतुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है
ये मूल रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इसी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो पेड़ पौधे करते हैं, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। यानी कि श्वसन के रूप में लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतुओं से श्वसन के रूप में जो मतलब छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है जीव जंतुओं के लिए, ये पेड़ पौधों के काम में आते हैं, और पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रियाओं में जब श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहित कर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है, जो ऑक्सीजन जीव जंतुओं के काम में आते हैं। सो वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी पर बैलेंस बना रहता है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे भी विद्यमान हैं और जीव जंतु भी हैं। दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है दोनों में। पेड़ पौधे श्वसन के रूप में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जीव जंतु का ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं। नाउ इट्स ए टॉपिक ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के विषमपोषी माध्यम। देयर आर सम प्लांट्स which do not have chlorophyll. They cannot make their own food like humans and animals. Such non-green plants depend on the food produced by other green plants. This is called heterotrophic mode of nutrition. Let us study in detail how these heterotrophic plants get their nutrition. मीन्स पोषण के विषमपोषी माध्यम कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर क्लोरोफिल नहीं होता है, वे अपना भोजन नहीं बना सकते, मनुष्यों और जानवरों की तरह अपना भोजन नहीं बना सकते। और इस तरह के गैर हरे पौधे अन्य हरे पौधे द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर करते हैं। इसे पोषण के हेटेरोट्रॉफिक मोड कहा जाता है। आइए विस्तार से अध्ययन करें कि कैसे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट को उनका पोषण मिलता है। सप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Some non-green plants get nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals. कुछ गैर हरे पौधे, कुछ वैसे पौधे जो हरे नहीं होते हैं, वे अपना भोजन के स्रोत मृत जीव जंतुओं द्वारा या सड़े गले चीज़ों के द्वारा, खाद्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त करते हैं। सच एज प्लांट्स आर यूजुअली वाइटिश एंड हैव नो लीव्स एट ऑल। इस तरह के पौधों में वो जनरली उजले रंग के होते हैं, और यानी कि हरे नहीं होते हैं, और उनमें पत्तियां भी नहीं होती हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच the non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprotrophic nutrition.
ये जो तरीका है, ये तरीका जो कार्बनिक खाद्य पदार्थों के द्वारा या मृत जीव जंतुओं के द्वारा भोजन प्राप्त करने का जो ये तरीका है, इसे सप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये परजीवी होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और जानवर और इंसानों जैसा ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्लांट्स विच यूज सप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सप्रोफाइट्स। ऐसे पौधे को परजीवी कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। उदाहरण के लिए एक पौधा है जिसे इंडियन पाइप बोलते हैं और कोरल रूट एक प्रकार का जड़ है जिसे कोरल रूट कहते हैं। द रूट्स ऑफ सप्रोफाइट्स contain organisms called fungi। अब ये जड़ जो सड़े गले चीज़ों के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, इसे फंगी बोलते हैं। ऐसे जड़ों को क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं। जब कहीं सड़े गले चीज़ वेस्टेज खाद्य पदार्थ कहीं फेंक दिए जाते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ दिन के बाद उसमें हरे हरे छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे उत्पन्न हुए पौधे को ही फंगी बोलते हैं। द फंगी लाइक मशरूम्स secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a liquid that is used as nutrient by the non-green plants। ये फंगी जैसे मशरूम, ये क्या होता है इसमें? जैसे मशरूम है, सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वैसे जगहों से ये अपना लिक्विड वाली भोजन को प्राप्त करता है एंड दैट इज यूज्ड इन न्यूट्रिएंट बाय द नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये नॉन ग्रीन, ये हरे नहीं होते, लेकिन इनका काम सड़े गले पेड़ पौधे, पत्तियाँ, उनसे अपना आहार प्राप्त करना है। और मशरूम का पौधा भी ऐसा ही काम करते हैं। फंगी लाइक मोल्ड्स, मशरूम्स एंड यीस्ट। फंगी के उदाहरण हैं मशरूम और यीस्ट, ये उदाहरण हैं। एंड बैक्टीरिया आर नोन एज सप्रोट्रॉप्स। और जितने भी बैक्टीरिया उस दौरान जो सड़े गले चीज़ों से बैक्टीरिया उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? सप्रोट्रॉप्स। फंगी वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी प्लांट्स बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। पहले फंगी को टू बी प्लांट्स बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। फंगी को भी पहले प्लांट समझा जाता था, ये भी पौधे हैं, लेकिन कुछ कारणों से, है ना, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। और इसमें उपस्थित कुछ अच्छी बातें ये अन्य पौधों से इसे अलग कर देती है। दे आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड प्लांट। इस तरह से इन्हें ये नहीं समझा जा सकता है कि ये पौधे हैं। ये पेड़ पौधों के सड़े गले पत्तियों से चूँकि अपना भोजन, अपना आहार ग्रहण करते हैं, तो ऐसे पौधे थोड़ा सा ग्रीन प्लांट से डिफरेंट टाइप के माने जाते हैं, अलग टाइप के माने जाते हैं। दे फॉर्म एन एंटायर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आर कंसिडर्ड एज ए सेपरेट किंगडम। और इस तरह से ये थोड़ा सा, हम पहले ही बताया मैंने कि ये हरे पेड़ पौधों से थोड़ा सा अलग कैटेगरी के होते हैं
और इस तरह से इनका एक स्वनिर्मित जीवन होता है और ये लगभग परजीवी हैं। दूसरे वेस्टेज चीज़ों के द्वारा, मृत जानवरों के द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इनका एक अलग ही साम्राज्य है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कसकुटा, अमरबेल एक लत्तर वाले पौधे होते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम कसकुटा है। इज ए नॉन ग्रीन प्लांट। ये पौधे हरे नहीं होते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें पर्णहरित नहीं होता है। इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। ये अपना भोजन स्वनिर्मित नहीं कर सकते हैं। इट्स लॉन्ग येलोइश थ्रेड लाइक स्टेम्स ट्वीन अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री ऑन विच इट क्लाइम्स। इसके लत्तर पीले होते हैं, सूतली के जैसे होते हैं। इसके धड़ जो है सूतली के जैसा होता है और इसके जो स्टेम है और जो शाखाएं हैं ये पेड़ों के ऊपर में चढ़ जाते हैं। इट हैज़ ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हस्टोरिया। इसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है ऐसे पौधों का, जिसे अमरबेल कहा जाता है, ऐसे पौधे का बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर जो है उसको हस्टोरिया बोलते हैं। which pierces into the plant's body on which it climbs on absorption of ready-made food। ऐसे पौधे क्या करते हैं? ऐसे पौधे किसी पेड़ के ऊपर में चढ़ जाते हैं और उस पेड़ के द्वारा बनाए गए भोजन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड गेट देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे पेड़ पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, अपना भोजन स्वनिर्मित नहीं करते हैं, ऐसे पेड़ पौधों को, ऐसे गैर पेड़ पौधों को परजीवी पौधा बोलते हैं। द प्लांट लाइक कैस्कुटा विच ऑब्टेन्स द रेडीमेड फूड इज कॉल्ड ए पैरासाइट। ये कैस्कुटा, जिसका ये अमरबेल का वैज्ञानिक नाम है, उस पेड़ पौधे के द्वारा बनाए हुए भोजन से अपना भोजन जो ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को पैरासाइट बोलते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी द फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द होस्ट। और प्राप्त किए हुए उस भोजन से जो उनके बॉडी का निर्माण होता है, उस लतर में जो वृद्धि होती है, उस पौधे में जो वृद्धि होती है, उसको होस्ट बोलते हैं। पैरासाइटिस में भी टोटल और पार्सल। पैरासाइट्स पूर्ण रूप से हो सकता है या आंशिक रूप से हो सकता है। कास्कुटा इज ए टोटल पैरासाइट, लेकिन कास्कुटा अपने आप में एक कंप्लीट पैरासाइट है, परजीवी है। ए फ्यू फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑल्सो टोटल पैरासाइट्स। इसमें कुछ देर पहले हमने आपको फंगी के बारे में बताया था, तो इसमें कुछ फंगी और बैक्टीरिया भी परजीवी होते हैं। सम प्लांट्स लाइक मिसलेटो आर पार्सल पैरासाइट्स। मिसलेटो प्लांट हैज ग्रीन लीव्स। These green leaves make their own food
कुछ पौधे जैसे मिसलेटो और पार्सल पैरासाइट, ये आंशिक रूप से परजीवी होते हैं। इसके पत्ते हरे दिखते हैं। दीज ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड। और ये हरे पत्ते अपना भोजन निर्माण करते हैं। बट दिस प्लांट रिसीव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। लेकिन ये ऐसे पौधे अपना पानी और खनिज लवण दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ऑन विच इट ग्रोज, जहाँ पर ये उत्पन्न हो जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि बर का पेड़ है और उसमें पीपल उगा हुआ है, पीपल का पौधा उगाया है, तो उस पीपल को पोषण कहाँ से मिलता है? उस बर के पेड़ से मिलता है। बर के पेड़ जो अपने अंदर भोजन संचित करता है, उसके संचित किया हुआ भोजन से पीपल का छोटा पौधा जो उसी में उग आया है, वो अपना भोजन प्राप्त करता है टू मेक इट्स ओन फूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।